क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा घुमा कर दिया है, लेकिन इसमें कॉमन लेना आना चाहिए। जब तक कॉमन नहीं ले सकते आप सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोशिश कीजिए कि आपको ये ऐसा तोड़िए कि क्यूब के फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, बस इतना करना होगा। और इस जगह पे x है, इस जगह पे x है, इसको भी क्यूब बनाने के लिए x को भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा है, कुछ अल्फाबेट भी कॉमन लेना है और कुछ डिजिट भी लेना है। आसान से समझिए, यानी डिजिट में से 2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ x है, x किसी का क्यूब तो है नहीं बना सकते, x भी कॉमन ले लीजिए। यानी 2x जब कॉमन ले लिया तो क्या बन चुका, 8x क्यूब बन चुका। सर कैसे, कहे कि 2 8 जा 16 और x इंटू एक्स क्यूब, x पे पावर 4 हो जाता है। ठीक है सर, बन चुका ये फॉर्मूला। अब सेकेंड वाला क्या करेंगे, प्लस है तो बीच में प्लस दे दीजिएगा। ठीक है, अब 54 को 2 जब कॉमा ले लिया है तो इसको आधा कर लीजिए, कहे 2 कॉमा है ना, जैसे ही 2 से मल्टीपल करेंगे तो इतना मिल जाना चाहिए। इसका मतलब सर कि 27 इस जगह पे ओनली लिख दीजिए। लिखना पड़ेगा, हाँ सर पड़ेगा, क्योंकि x कॉमन ले, जब इससे मल्टीपल कीजिएगा तो ये मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। यानी अब हम तोड़ चुके हैं, अभी भी फार्मूला पे कन्वर्ट नहीं हुआ है। काहे कि क्वेश्चन थोड़ा सा बनाने का तो कोशिश करेगा ना, ऐसा थोड़ी ना है कि शुरू से इजी देना क्वेश्चन। शुरू थोड़ा इजी रहता है, फिर धीरे 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 कुछ क्वेश्चन ट्विस्ट करता है, हार्ड तो नहीं बनाता है। अगर आप माइंड के साथ होंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से बना रहे होंगे। फिर क्या करेंगे सर, लिख दीजिएगा जरा में 2x तो एज इट इज लिख दीजिए, और क्या हम 2x का क्यूब होल क्यूब कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, प्लस 27 का क्यूब कर सकते हैं, 27 3 का क्यूब होता है, हाँ सर होता है। अब इसको भी कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है, अब लिख देना है इस जगह पे 2x। अब क्या करेंगे सर, प्लस बी क्यूब बन रहा है, हाँ बन रहा है। जब बन रहा है तो बना दीजिए, फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे 2x प्लस 3 इंटू 2x, तो लिखिएगा a स्क्वायर माइनस ab, यानी 2x इंटू 3 कर लीजिएगा, और प्लस 3 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये कन्वर्ट कर लिया। जब कन्वर्ट कर लिया तब इसको कैलकुलेशन कर डालिए। अब 2x है तो 2x लिख लीजिएगा, इंटू इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा, 2x प्लस 3 इंटू, अब क्या कीजिएगा 2x का होल स्क्वायर है तो 2 का हो जाता है 4, और x स्क्वायर को x स्क्वायर लिख दीजिएगा, माइनस 3 2 जा 6, x है तो x लीजिएगा, प्लस 3 3 जा 9, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन आसान था। अब मोटा माथा वालों का समझ में आएगा कि सर कैसे कर पा रहे हैं। अब वो कंटिन्यूटी में मेहनत कर रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा, और उसको दिमाग शुरू से ही माइंड नहीं चल रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझने का कारण एक ही है कि आपके पास बेस नहीं होगा, और जिसके पास बेस है वो तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को उड़ा पा रहे होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 7 कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं, तो ले लीजिए कॉमन। या तो सिर्फ ए क्यू बचेगा ना, हाँ सर बचेगा ए क्यू, तो लिख दीजिएगा ए क्यू प्लस 7 जो कॉमन ले लिया है तो 56 से 7 के मल्टीपल में कितना कर गए, यानी 7 का कितना बार मल्टीपल करें कि 56 आ जाए। सर 8 बार मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 8 इस जगह पे लिख दीजिएगा 8, और BQ है तो BQ डाल दीजिएगा। इतना कर लिए होंगे। जब इतना कर लिए, जैसे ही इस ब्रैकेट खोलेंगे ना तो इससे ई मल्टीपल होगा, इससे मल्टीपल होगा, और फिर ये एज इट इज मिल जाएगा। तो पहले ऐसे कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब क्या करें सर, अब इसको कन्वर्ट ऐसा कीजिए ना, तोड़िए मरोड़िए, लेकिन a प्लस बी का होल क्यूब बना डालिए। तो बनाइए, तो लिखिएगा 7 सब लिख लिया। जब 7 लिख लिया तो अब क्या करेंगे, अब हमको पता चल रहा है कि ये इसको एज इट इज रख लेंगे सर। ठीक है, रख लीजिए, ए क्यू तो रख लेंगे सर, ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या 2b का होल क्यूब कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, कर लिया। या फार्मूला, क्या फार्मूला बना, ए क्यू प्लस बी क्यू, और ए क्यू प्लस बी क्यू जब फार्मूला बन चुका है तो अब इसको तोड़ने का काम करेंगे। कैसे टूटेगा सर, काहे कि जो फार्मूला शुरू 2 लिखा है उसी पे तोड़ दीजिए। तो लिख दीजिएगा 7 है तो 7 लिख लीजिएगा पहले, फिर ए क्यू प्लस बी क्यू यानी ए प्लस बी, यानी लिखिएगा ए प्लस 2b, जो रहेगा उसको तो लिखना ही पड़ेगा, डिजिट कुछ भी रह सकता है, ठीक है ना। फिर ए क्यू प्लस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ए इंटू 2b प्लस बी स्क्वायर, यानी 2b का होल स्क्वायर कर लीजिए। और ये हो गया, फार्मूला तोड़ दिया। अब इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में कर लीजिए। सिंपलिस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, 7 इंटू ए प्लस 2b लिख लीजिएगा, ए प्लस 2b इंटू ए स्क्वायर माइनस 2
2a है तो a लिख लीजिए, ab। देखिए मल्टीपल में आप मल्टीपल में 2a फर्स्ट में भी रख सकते हैं, 2b बाद में भी रख सकते हैं, जैसा आपका मन करे। यानी आपको कीजिएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, चाहे 4 इंटू 2 इंटू 3 कर लीजिए। क्या आंसर में कुछ भी प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा। उसी तरीका से मल्टीपल में डरिएगा नहीं कि सर मल्टीपल है तो इस जगह पे हम कैसे ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं प्लस 2 2 2 जा 4 बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका समाप्त। इतना आपको पहले जो कॉमन नहीं हो रहा है उसको कॉमन ले लेना, इतना पहले सीख लिए। अब जो कॉमन बन गया अब क्या करना है, अब उसको क्यूब करना है, क्यूब में कन्वर्ट कर देना है। तो क्यूब बना लिया, जब क्यूब बन गया तो उस जगह से क्वेश्चन आसान हो जाता है, फिर फार्मूला पे तोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कैसे बनेगा सर? क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी टाइप से बनेगा। क्या करना है इसमें? करना है, लिखा हुआ है x पे पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पहले क्वेश्चन को घुमा डाला है सर, यहाँ क्यूब भी नहीं है ना कुछ डिजिट दिया हुआ है, ये सिर्फ x देकर के घुमाने का काम किया। घूमना नहीं है, समझना है। क्या करेंगे हम? क्या कॉमन ले सकते हैं? कॉमन क्या ले सकते हैं सर? लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन। जब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बच जाएगा? इस पर एक्स क्यूब बच जाएगा। इस जगह पे क्या बनेगा? 1 बनेगा। क्यों सर? क्योंकि एक्स स्क्वायर पूरा बाहर आ चुका है। जब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब से मल्टीपल कीजिएगा तो बेस सेम होने के कारण मल्टीपल में पावर ऐड होते हैं कि नहीं? क्योंकि आप 7 से पढ़ते आ रहे होंगे कि जब बेस सेम तो मल्टीपल में पावर ऐड, और जब डिवाइड रहेगा तो मल्टीपल में पावर सब्ट्रैक्ट, अगर फ्रैक्शन रहेगा तो ऊपर नीचे करेंगे तो प्लस माइनस का कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीका से सारा कंडीशन है, यानी बेस दर बेस क्वेश्चन बनते चला जाता है। अगर आपके पास बेस सही है, आपके पास माइंड में पहले से कुछ क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है तो क्वेश्चन आसान लगेगा, नहीं चल रहा है तो क्वेश्चन हार्ड लगेगा। अब क्या करना है? अभी फार्मूला तो बना भी लिए, अभी फार्मूला पे तोड़ भी लिए। अब करना है इसको, देखो 1 का क्यूब कर लीजिए ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पहले 1 का क्यूब बना देते हैं ताकि तोड़ना और भी आसान हो सके। तो लिख लीजिएगा इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब कर लीजिएगा। 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 का क्यूब कर सकते हैं। फिर लिख लीजिएगा यहाँ पे, आप फार्मूला उड़ाइए फार्मूला पे, तो लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी यानी एक्स इंटू 1 और बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे सर? लिख लीजिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में ट्विस्ट यहीं तक था, तो आप लास्ट में उड़ाना सीख सकते हैं। क्योंकि अब हम लास्ट में क्या करेंगे? अब थोड़ी ना करेंगे कि x इंटू 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, क्योंकि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और 9th क्लास के स्टूडेंट से तो ये रिस्पेक्ट कर ही सकते हैं। ये तो हम समझ ही सकते हैं कि जब 9th में आप तब पहुंचे हैं जब आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़े होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 के बाद जब चढ़ गए हैं तो इसको भी आप पूरी तरीका से डेमोलाइज करके बना सकते हैं। छोटे में कन्वर्ट है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हार्ड है। क्योंकि क्वेश्चन फार्मूला पे, क्योंकि फार्मूला अलजेब्रा आपको 7 से घसीटना स्टार्ट कर देता है कि अलजेब्रा क्या है, इस जगह पे ऐसे बनाइए, इस जगह से ऐसे बनाइए, इस जगह पे ऐसे बनाइए, और फार्मूला याद करके चलिए। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर कुछ भी होता है तो उसी फार्मूला पे सारा क्वेश्चन बनता चला जाता है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। 7 क्वेश्चन हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। पॉइंट जब भी आया पॉइंट तो आप पॉइंट में कैसे तोड़ सकते हैं, तोड़ना आसानी से समझा रहे हैं, समझिएगा। अगर नहीं भी समझेंगे, कहे कि पॉइंट अच्छे बच्चे भी पॉइंट में फंसते हैं, तो इस जगह पे हम समझाना फर्ज समझते हैं, तो समझिएगा। क्या लिखेंगे? क्या लिख सकते हैं? क्यों? हाँ सर लिख सकते हैं। क्या 0.008 लिखा हुआ है, तो पहले इस जगह पे तोड़ के समझ लीजिए। क्या हम 8 बाई पॉइंट का मतलब नीचे 1 होता है सर, 1 दे दिया। पॉइंट के बाद कितना जीरो है सर? 2 0 1, मतलब पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? जीरो को भाई तो डिजिट में कौन करते हैं ना? हाँ सर करते हैं। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है सर, तो 3 जीरो नीचे बैठा लीजिए। बैठ गया सर।
इतना तो हो गया। अब हमको पता है कि 1000 किसका क्यूब होता है सर? 10 का क्यूब होता है। और 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। क्या ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। आपको ये भी बताया था कि क्या हम 2/10 को 0.2 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। क्या है कि 2/1 का पॉइंट का मतलब 1 और एक डिजिट है तो एक जीरो नीचे, तो यही नहीं है। तो क्या हम इतना समझाए इसलिए ताकि आपको ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगे, आसानी से समझ में आ सके। तो क्या हम इतना दफ्तर इतना बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर दिया। जब ये छोटे से में कन्वर्ट कर दिया है तो वही छोटे में इसको कन्वर्ट कर लेना है, तभी आपको 0.008 दे दिया है। क्लियर सर? क्लियर हो गया होगा। तो लिख लेंगे 0.2 का क्यूब कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। अब जो फार्मूला लिखाए हैं उस फार्मूला का इसमें यूज कर लीजिए। a प्लस बी यानी 0.2 इंटू ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस ए इंटू 0.2 प्लस का है कि ए प्लस बी का ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 0.2 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, कर लिए होंगे सर। अब क्या करना है जरा पे लिख सकते हैं हम a प्लस 0.2, ये तो एज इट इज लिख लिया। ठीक है, इसको भी एज इट इज लिख लेना है ए स्क्वायर का है। क्या हम 2a इंटू 0.2 को हम लिख सकते हैं माइनस 0.2a लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मल्टीपल में आप कैसे भी कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे? क्या 0.2 को हम लिख सकते हैं 0.04? हाँ लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा इधर पे 0.04 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, क्वेश्चन हार्ड भी नहीं था, क्वेश्चन सिर्फ समझने का काम था। पॉइंट वाला आता है तो डर लगता है, लेकिन पॉइंट को आसानी से समझाने का काम किया है कि छोटे से आपको बहुत हार्ड से बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में गए और सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको आसानी से क्वेश्चन को समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका था। जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और डर के बनाइएगा, ताकि अगर आप शुरू से डरिएगा क्वेश्चन और हार्ड लगेगा और आगे क्वेश्चन और भी नहीं बनाने की कोशिश मन लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन धीरे धीरे थोड़ा सा हार्ड तो बनाएगा, लेकिन आप छोटा ही नहीं बनाएगा तो हार्ड कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं आप? तो इस तरीका से हार्ड को आप नॉर्मल बनाइए, नॉर्मल को कॉम्प्लिकेटेड के बहुत सिंपलिस्ट फॉर्म में कीजिए, सिंपलिस्ट फॉर्म में कर करके आसानी से बना डालिए। एक बार बनाते हैं दोबारा रिवीजन कर लीजिए, आपके माइंड में सेव हो जाएगा। समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में।